अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं क्रिएटिव कॉर्नर। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेस के ऊपर एक स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स की मुकम्मल इंफॉर्मेशन, उनकी मंथली फ़ी और ये सारी चीज़ें जो है ना आप उसमें मेंटेन कर सकते हैं। और जस्ट एक क्लिक के ऊपर आप अपने पूरे मंथ की रिपोर्ट जो है ना आप देख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक्सेस को ओपन कर लेना है। यहाँ ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपने ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने नाम दे देना है। इसको आपने जो भी आप इसको नाम दें, मैं इसको स्टूडेंट फ़ी इसको मैंने नाम दे दिया। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये टेबल बना हुआ आएगा। हम मोस्टली जो हम काम करते हैं वो हम डिज़ाइन व्यू के अंदर करते हैं। तो अगर आपके पास इस शेप में आ रहा है, शक्ल में आ रहा है, तो आपने व्यू यहाँ बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे व्यू का ऑप्शन आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आपको इसे सेव करना पड़ेगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ प्राइमरी टेबल और मैंने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहली जो मेरे पास फील्ड आ रही है उसमें आ रहा है आईडी और आईडी के आगे हैं ऑटो नंबर। इसका मतलब ये है कि आप जो भी रिकॉर्ड सेव करेंगे उसको एक ये नंबर जनरेट करेगा एक्सेस। यानी एक जैसे ही फ़र्ज़ करें आपने एक रिकॉर्ड सेव किया, उसको सेव करेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएंगे तो ये ख़ुद ब खुद उसे एक नंबर जनरेट कर देगा ताकि किसी भी नंबर की कोई भी आईडी जो है वो सेम ना हो। हर नंबर के लिए हर रिकॉर्ड के लिए ये एक अलग से आईडी जो है ना वो जनरेट करता रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम इसको ये यहाँ पे देखें एक की का इसके ऊपर साइन बना हुआ आ रहा होगा। इसका मतलब है ये इसकी प्राइमरी की है। उसके बाद हम यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम ऐड करते जाएंगे। मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टूडेंट नेम, इसको शॉर्ट टेक्स्ट। यहाँ पे अगर आपने नाम दिया है तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपके सामने आ रही होंगी। ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट टेक्स्ट, अगर आपके पास कोई नाम है, कोई छोटा सा नाम है, आप उसको सिलेक्ट करें तो आप शॉर्ट टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई आपके पास अब ये चाह रहे हैं कि इस स्टूडेंट नेम के आगे कोई लंबा नाम होगा, ठीक है, इसके कैरेक्टर की तादाद ज़्यादा होगी, तो आप इसको लॉन्ग टेक्स्ट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे स्टूडेंट नेम की जगह फ़र्ज़ करें इनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आप लिख देते हैं इनरोलमेंट नंबर, तो फिर यहाँ पे आपको टेक्स्ट की जगह नंबर जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से लार्ज नंबर है, फिर डेट एंड टाइम है, डेट टाइम एक्सटेंडेड है, करेंसी है, ऑटो नंबर है। ये हम साथ साथ काम करेंगे तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं फादर्स नेम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्या आ जाएगा हमारे पास, इनरोलमेंट नंबर और इसको मैं दे देता हूँ नंबर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्लास को मैं लुकअप विजिट कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, 1 2 3 जो भी आएगा वो लिस्ट में से खुद ब खुद सेलेक्ट करेगा। 4 5 6 उसके बाद 7 7 के बाद 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10। ठीक है। ये हो गया लिमिट टू लिस्ट, यानी लिस्ट के अलावा कोई और टाइप ना कर सके। और फिनिश कर,
इसको सेव करके मैं आपको इससे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ से हम डेटा शीट में जाएंगे और यहाँ पे ये देखें, अब ये पूरी मेरे को क्लास की लिस्ट आ गई है। ठीक है, मसलन मैं यहाँ पे कर देता हूँ अहमद और यहाँ पे खान, इनरोलमेंट नंबर 1001। क्लास मुझे यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं क्लास 4 कर लेता हूँ और इस रिकॉर्ड को मैं सेव कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखें आईडी नंबर उसने जनरेट किया इसके लिए 1। अगर मैं न्यू रिकॉर्ड पे आऊँगा तो इसकी आईडी वो खुद ब खुद जनरेट कर देगा। अली, वो देखें नंबर 2 आ गई, एड 1002 और इसकी क्लास भी हम 4 कर लेते हैं। इसी तरह से मैं अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आऊँगा तो वो एक और इसके लिए नंबर जो है वो खुद ब खुद जनरेट कर देगा। अब यहाँ से हम वापस चलते हैं। अच्छा, यहाँ से अब यहाँ से भी इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। मैंने प्राइमरी टेबल जहाँ पे इसका नाम है यहाँ पे रख के राइट क्लिक किया तो यहाँ से मैं डिज़ाइन व्यू पे चला जाता हूँ। अब क्लास आ गई हमारे पास। अब इसके बाद देखते हैं हम और कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। इन्हीं यहाँ पे हम कर देते हैं DOB यानी डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे डेट, यानी जो भी आएगा वो डेट में से सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी एज, एज के लिए नंबर, और नंबर के बाद हम यहाँ पे एडमिशन फ़ी, यहाँ पे करेंसी, उसके बाद आ जाएगा एडमिशन फ़ी, एडमिशन फ़ी पेड, इसको हम यस नो कर देते हैं। उसके बाद आ जाएगा फ़ी, इसको फिर करेंसी कर देंगे, फ़ी पेड, इसको यस और नो कर देते हैं। ठीक है, इसको अब हम सेव करते हैं।